ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਕਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਈਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੈਂਸਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਅਲਕਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ कि ईएमसी हॉस्पिटल आधुनिक टैक्नोलॉजी ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਵਾਂ ਤੱਕ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ईएमसी ਹਸਪੀਟਲ ਨਵੀਨਤਮ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਰਜਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਈਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਔਂਕੋਲੋਜੀ, ਸਰਜਰੀ, ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਾਹਿਰ ਹਨ। ਇਹ ਟੀਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਈਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ईएमसी हस्पताल विच। मेरा नाम डॉक्टर अलका श्रीवास्तव है। मैं MBBS MD इन रेडिएशन ऑन्कोलॉजी और मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ यहाँ अमृतसर में ईएमसी ग्रुप्स ऑफ हॉस्पिटल में। और जैसा कि आप आजकल हम लोग देख रहे हैं कि कैंसर जो है काफ़ी बढ़ गया है। और पहले क्या होता था कि लोग कैंसर के इलाज के लिए बड़े शहरों जैसे कि चंडीगढ़, दिल्ली जाते थे, पर अब अमृतसर में हमारे ईएमसी हॉस्पिटल्स में कैंसर से रिलेटेड सारा इलाज, सारे डायग्नोस्टिक वर्कअप, स्क्रीनिंग, सभी कुछ यहाँ पे हमारी फैसिलिटीज़ यहाँ अवेलेबल हैं। कैंसर स्क्रीनिंग में हम उन लोगों के लिए कहना चाहेंगे कि जैसे जिनकी फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है, उनमें जो 20 से 30 साल के लोग हैं वो अपना जेनेटिक प्रोफाइल करा सकते हैं कैंसर को बहुत ही पहले डिटेक्ट करने के लिए। और हर एक लोग जो मेल हो या फीमेल हो, जैसे कि फीमेल में मैमोग्राफी या पैप स्मीयर साल भर में एक बार कराएं 40 साल के ऊपर। और अगर मेल हैं तो उनमें एक टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है PSA, जिससे कि हम प्रोस्टेट कैंसर का बहुत ही अर्ली लेवल पर डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास अगर ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनमें कि कुछ सिम्टम हो रहे हैं, जैसे कि बहुत काफ़ी समय से उनको फीवर है, उनको खांसी रह रही है बहुत लंबे समय से, या उनको कहीं से उनके शरीर में कोई एबनॉर्मल चीज़ लग रही है, कोई गांठ लग रही है या कोई अल्सर लग रहा है बहुत जो हील नहीं कर रहा है, या उनको कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, बच्चेदानी के रास्ते कहीं ब्लीडिंग हो रही है, पेशाब में या लैट्रिन में कहीं से खून आ रहा है, और उनका वेट लॉस हो रहा है, और उनको खाने में दिक्कत हो रही है, खाना निगलने में दिक्कत हो रही है, और छाती में कोई गांठ है, तो इस ऐसे अगर लोग हमारे पास आएँ तो उसका भी हमारे पास पूरा उनके लिए डायग्नोस्टिक वर्कअप है। उस डायग्नोस्टिक वर्कअप में हम कुछ रूटीन ब्लड टेस्ट कराते हैं, कुछ ट्यूमर मार्कर कराते हैं और स्कैन कराते हैं। स्कैन में हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ है, जैसे कि CT स्कैन, MRI, PET CT स्कैन जो कैंसर का स्पेसिफिक टेस्ट होता है, पूरे बॉडी का स्कैन होता है। इसके अलावा अगर कुछ सिम्टम इस हिसाब से होते हैं तो हम एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी, अगर कुछ ब्लड कैंसर का डाउट होता है, ब्लड में हमें ऐसे कोई साइन मिलते हैं तो हम बोन मैरो एस्पिरेशन और बायोप्सी भी करते हैं। इसके अलावा हम बायोप्सी और FNAC से हम कैंसर को कंफर्म करते हैं। ये जो मेन कंफर्मेशन टेस्ट होता है, ये बायोप्सी और FNAC, ये सारी चीज़ों की सुविधाएं हमारी EMC में है और हम लोग ये पूरा कैंसर का सारा डायग्नोस्टिक वर्कअप करते हैं। इसके बाद जब हम इस डायग्नोस्टिक वर्कअप के बाद जब कैंसर की हमें स्टेज और कैंसर का टाइप पता हो जाता है तो फिर हम कैंसर का इलाज शुरू करते हैं। कैंसर के इलाज में हमारे पास सर्जरी, पूरी सर्जिकल टीम है जो पूरा, जैसे कि ब्रेन में कैंसर है तो ब्रेन की सर्जरी है, ब्रेस्ट में कैंसर है तो ब्रेस्ट की सर्जरी है, इसी तरह के पेट का या आंतों का कोई कैंसर है तो उसकी पूरी टीम है हमारे पास। मतलब आप बच्चेदानी का कैंसर है तो बच्चेदानी के सारे ऑपरेशंस होते हैं उस कैंसर के। इस तरह के मतलब आप सोचो कि ब्रेन से लेके पूरा टो तक
सारी सर्जरी हमारे कैंसर की सारी सर्जरी हमारे यहाँ होती है। इसके अलावा जिन मरीजों को कीमोथेरेपी की ज़रूरत होती है तो उसमें हम सारे कीमो की थेरेपी जो सारी ड्रग्स होती है वो सारी अवेलेबिलिटी हमारे अपने हॉस्पिटल में है। हर तरीके के कैंसर का कीमोथेरेपी हम करते हैं। इसमें ब्लड कैंसर भी है, लिम्फोमा भी आते हैं, मल्टीपल मायलोमा भी है, सारे सॉलिड ट्यूमर्स जो भी हैं हमारे जब मुंह के या पेट के सारी हम कीमोथेरेपी करते हैं। कीमोथेरेपी के अलावा इम्यूनोथेरेपी भी होती है और कुछ टारगेटेड थेरेपी, तो वो भी हम बहुत सारे केसेस में वो भी हम करते हैं। और जिन केसों में हमें हार्मोनल थेरेपी की ज़रूरत होती है जैसे ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट, तो वो सारी चीज़ें भी हम करते हैं। इसके अलावा मेन चीज़ है जो पेशेंट जो होते हैं स्टेज 4 में पहुंच जाते हैं, जो एकदम लास्ट स्टेज होती है वो टर्मिनल स्टेज होती है पेशेंट, वो उस स्टेज में भी हम यहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं। उस स्टेज में पेशेंट को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे उनका न्यूट्रिशनल सपोर्ट है, उनका पेन मैनेजमेंट है, उनके लिए आईसीयू केयर चाहिए, और उनको मेन चीज़ है उनका मेंटल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो होता है, इमोशनल सपोर्ट, वो इम्पोर्टेंट, वो सारी चीज़ की काउंसलिंग हमारे यहाँ हो सकती है। आप मतलब इस तरीके से देखो कि शुरू से लेके कैंसर अभी हुआ नहीं है और वहाँ से लेके हम लास्ट तक जहाँ पेशेंट एकदम स्टेज 4 में आ रहा है उस पूरा ट्रीटमेंट हम लाइन से कवर करते हैं।